हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएसटी क्लास 8 का वायरल क्वेश्चन, ठीक है, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आप सभी का एग्जाम जनवरी में है और दो वीडियो अपलोड कर दिया गया है, दो पार्ट, ठीक है। तो ये उसी का अगला कड़ी है, पार्ट थर्ड। और सोशल साइंस का होगा, जिसमें हम लोग को लग रहा है कि इसमें शायद 40 से 50 कुछ ऐसे सवाल होंगे, 40-50 ऐसे सवाल होंगे दोस्तों, जो एग्जाम में आपका डायरेक्ट सवाल छपेगा, ठीक है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए सीधे हम लोग स्टार्ट करते हैं एसएसटी के सवालों को, ठीक है। क्लास 8 का है, जैक बोर्ड क्लास 8 एसएसटी यानी सोशल साइंस, जिसमें आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है। और आपको पता है कि 2024 में जो एग्जाम होगा वो 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन होगा दोस्तों, 50 क्वेश्चन पूरा होगा। तो 50 क्वेश्चन में बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल इस सेट का था। पहला सवाल कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था और इसका अन्य नाम क्या है, 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की क्रांति, जो बंगाल से शुरू हुआ था। नेक्स्ट बोल सकते हैं बैरकपुर छावनी से स्टार्ट हुआ था ये। आगे क्वेश्चन है कि नीलांबर पीताम्बर कहाँ के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। नीलांबर और पीताम्बर, ठीक है। तो नीलांबर और पीताम्बर जो थे, दो भाई थे, वो पलामू के स्वतंत्रता सेनानी थे ये लोग। नेक्स्ट है कि ओरू जाति, ओरू मते, ओरू देवय, मनुष्ययान यानी कि मानव की एक जाति है, एक धर्म है, एक ईश्वर है, यह किसका कथन था। तो यह कथन था नारायण गुरु का। नारायण गुरु का, यानी कि जब भेदभाव पूरा चल रहा था तो उनका कहना था कि सब एक ही है, तो इसमें भेदभाव करने की क्या आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है। तो उनका जन्म स्थान जो है वो भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था जॉन के ने किया था। आगे चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब किस वर्ष हुई। तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत जो थी 1917 में हुई थी गांधी जी के द्वारा। और चंपारण किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए। तो ये पिछले वाले वीडियो में भी सवाल था, तो शीर्षासन करना होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कुल भूमि का लगभग कितना % भाग कृषि योग्य है। और दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से छपने वाला सवाल, ठीक है। तो भारत की कुल भूमि का लगभग 75% जो है वो क्या है, तो कृषि योग्य भूमि है। नेक्स्ट है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो फिलहाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, ठीक है, चीन है। सेकंड में आपका भारत आता है। आगे है कि काला सोना, ठीक है, काला सोना किसे कहा जाता है। काला सोना, तो काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम और इससे बने हुए पदार्थ को। बहुत कोई सोच रहे होंगे कि काला सोना कोयला को कहते हैं, लेकिन पेट्रोलियम और इससे बने हुए पदार्थ को ही कहा जाता है। नेक्स्ट बोला गया संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है। तो 14 वर्ष से कम। तो 14 तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन 14 वर्ष जो था, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से ही क्या था, तो 14 नहीं बल्कि यहाँ 4, ये 4 नहीं बल्कि 14 वर्ष है, ठीक है। तो यही डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है बाल विवाह क्या है। तो बाल विवाह क्या है, एक सामाजिक वरदान है, या सामाजिक अभिशाप है, या ईश्वर की इच्छा है, या मानव तस्करी है। तो वो दोस्तों आपका मानव तस्करी कह सकते हैं, या तो फिर आपके सामाजिक अभिशाप कह सकते हैं, सामाजिक अभिशाप बाल विवाह को। नेक्स्ट है भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। तो 18 साल। भारत में मतदान की आयु है 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इन इंडिया वाक्यांश का क्या अर्थ है। मेक इन इंडिया, तो मेक मतलब होता है बना हुआ खुद का, तो मेक इन इंडिया यानी कि भारत में बना हुआ, ठीक है, भारत में बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के राज्यपाल कौन है। झारखंड के राज्यपाल, ठीक है। तो देखिए झारखंड का राज्यपाल उस समय जो क्वेश्चन आया था उसमें द्रौपदी मुर्मू था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू थी, लेकिन अभी झारखंड के राज्यपाल का अगर बात किया जाए तो वह है डॉक्टर संतोष गंगवार, ठीक है। याद रखिएगा, हो सकता है सवाल यहाँ से आ जाए। तो डॉक्टर संतोष गंगवार जो है अभी झारखंड के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है 98 नंबर की कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ पर हुई थी। तो जो था कोरोना वायरस कोविड-19 उसका सबसे पहला पहचान जो हुआ था वो चीन के वुहान शहर में हुआ था, चीन के वुहान में। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। फिर आगे सवाल था कि मानव कैसा प्राणी है। तो मानव एक सामाजिक है या असामाजिक है या शहरी है जंगली। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है जो एक समाज सोसाइटी में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और अंतिम का बात पूछा जाए कि अंतिम वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। पूछा गया है भारत में ब्रिटिश शासन के साम्राज्य के विस्तार के लिए किस शासक ने विलय या राज हड़प नीति का सहारा लिया? तो वो था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। विलय की नीति यानी कि कहा गया था कि जहाँ पर कोई वारिस जो है लड़का नहीं है, पुत्र नहीं है, और वहाँ पर अगर महिलाएं शासन में है तो वहाँ का जो अधिकार होगा वो सीधा अंग्रेज को जाएगा, यानी अंग्रेज उस राज्य के मालिक होंगे, ठीक है। इसलिए उसको राज हड़प नीति और सतारा, संबलपुर सबको पहले ये किया गया था, अपने डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स के तहत मिला लिया गया था। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था, ठीक है। आगे सवाल है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके समय में शुरू हुए? तो अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू हुआ था। तो आगे है बात करेंगे कि नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले से हुई? तो नील विद्रोह का जो शुरुआत हुआ बंगाल के नदिया जिले से हुआ था, नदिया जिला। नेक्स्ट है आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द का क्या अर्थ है? तो दीकू शब्द का अर्थ है बाहरी लोग, दीकू शब्द का अर्थ होता है बाहरी लोग। आगे सवाल है कैलिको अधिनियम किससे संबंधित है? तो कैलिको अधिनियम जो है वो किससे संबंधित है? तो कैलिको अधिनियम जो यहाँ पर आप बात करेंगे तो कैलिको अधिनियम है सूती कपड़े से छीट के, सूती कपड़े के छीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? तो भारत में सबसे पहले कालीकट पहुंचा था, जहाँ पर जमोरिन नाम के शासक ने उसका बहुत ज़्यादा स्वागत किया था, ठीक है। और उसके बाद वो व्यापारी कोठी खोला और भारत को फिर गुलाम बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि पहले तो पुर्तगाली लोग ही आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए बाद में। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो कैंसर उपचार की औषधि या झरने का जल या सूर्य की रोशनी या वन? तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से कैंसर उपचार की औषधियां बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, ठीक है। प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, देखिए कृषि प्राथमिक क्रिया होता है, पशुपालन प्राथमिक क्रिया है, खनन ये भी प्रथम प्राथमिक क्रिया है, लेकिन बैंक बैंक जो है एक तृतीयक क्रियाकलाप है, तृतीयक गतिविधि है, ठीक है। आगे है झारखंड का जादूगोड़ा प्रसिद्ध है किस लिए? तो जादूगोड़ा जो पूर्वी सिंहभूम है जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में अलोह धातु कौन है? अलोह धातु, तो अलोह धातु कौन होगा यहाँ पे? या जिसमें लोह तत्व नहीं पाया, सोना में पाया जाता है थोड़ा बहुत, मैग्नीज में, लोहा में, यानी सिंदरी जो होगा उसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ पर है? तो तांबा उद्योग झारखंड में घाटशिला में है दोस्तों। आगे सवाल है कि भारत ये भाषा तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान के कितने अनुच्छेद में किया गया है? तो अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता जो किया गया था ये किया गया आपका अनुच्छेद 19 में, ठीक है। अनुच्छेद 19 में किया गया है ये बात। अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता मतलब, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब कि संविधान हमें अधिकार दिया है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकते हैं, सभा कर सकते हैं, ठीक है। आगे सवाल पूछा गया विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% कहाँ पर निवास करता है? तो वो है एशिया और यूरोप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रथम पीएम थे, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद जो थे लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम इंसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह का क्या अर्थ है? तो प्रेम विवाह या विदेशी लड़की से विवाह या अंतर्राष्ट्रीय विवाह या कम उम्र में विवाह? तो कम उम्र में विवाह हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अस्पृश्यता का अर्थ क्या है? अस्पृश्यता का तो जो छूने योग्य नहीं होता, और उनसे 17 में इसका बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगासन, योगासन किस अवस्था में करना चाहिए? तो योगासन युवा अवस्था में करना चाहिए। और अंतिम सवाल होगा इस वीडियो का कि विज्ञान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो मानव कल्याण या जीवन को विलासपूर्ण बनाना या नए अनुसंधान व खोज करना या जीवन को कष्टम बनाना? तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से नए अनुसंधान का खोज करना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग आज 40 सवाल जो था 40 बढ़िया सवाल को किए हैं, जो पुराने ईयर में सवाल आए हुए हैं, और मॉडल पेपर 2021 था ये दोस्तों। मॉडल पेपर 2021 है, और इसके बाद हम लोग 2022 सीरीज में पहुंच जाएंगे। 2019 का सारा अपलोड कर दिया गया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और ये वीडियो पार्ट 3 था, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2021 का वीडियो डाला गया है, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में इसको अपडेट कर दिया जाएगा। और चैनल पर नए आए होंगे आप लोग तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में समझाया भी जा रहा है, और उसका बाकायदा प्लेलिस्ट बना हुआ है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। और 2025 का जो मॉडल पेपर आने वाला है ये भी आपको पूरा सॉल्व करके इसी पर मिलेगा, और सबसे फास्ट सबसे तेज तरीके से मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप पूरे कंप्लीट सीरीज जितने भी मैं दे रहा हूँ अगर आप पूरा करते हो तो A+ तो बिल्कुल आएगा दोस्तों, A+। और आप फोड़ के आओगे एग्जाम में, अगर जितना वीडियो में डाल रहा हूँ सारा देख लेते हैं आप लोग तो, ठीक है। एग्जाम में बढ़िया मार्क्स जरूर आएगा।